पावर ऑफ अटॉर्नी और प्रॉपर्टी डील्स, सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े अपडेट, 2025, पूरा विश्लेषण। 2025 में क्या बदला? अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हैं या अपने क्लाइंट्स को इसकी सलाह देते हैं, तो रुकिए और ध्यान दीजिए। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े मुद्दों पर साफ साफ फैसला किया। पहला, पावर ऑफ अटॉर्नी में इरिवोकेबल, अपरिवर्तनीय शब्द का असली मतलब क्या है? और दूसरा, क्या एक एजेंट जिसने सेल डीड पर साइन किया है, बिना ऑथेंटिकेटेड पीओए के उसे रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकता है या नहीं? चलिए दोनों फैसलों को तारीख, बेंच, मुद्दे, दलीलें और उनके असर के साथ समझते हैं। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट कानून को आसान भाषा में समझाऊंगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे MS अनंतमूर्ति वर्सेस J मंजुला 27 फरवरी 2025 और G कलावती बाई वर्सेस G शशिकला 15 जुलाई 2025, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अहम फैसले हैं। भाग 1, केस 1, MS अनंतमूर्ति आंध्र वर्सेस J मंजुला एक्सेट्रा 27 फरवरी 2025। कोर्ट, बेंच और तारीख। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेंच, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। फैसला, 27 फरवरी 2025। न्यूट्रल सिटेशन, 2025 INSC 273। बी, तथ्य संक्षेप में। बेंगलुरु की एक प्रॉपर्टी पर दोनों पक्षों ने हक जताया। बैकग्राउंड में एक इरिवोकेबल जनरल पीओए और एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल था। कई मुकदमे इंजंक्शन सूट्स समेत अदालतों में चल चुके थे। मुख्य सवाल थे, क्या इरिवोकेबल लिखने से पीओए वाकई अपरिवर्तनीय हो जाता है और क्या ऐसे दस्तावेज अपने आप टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं? सी, कोर्ट के सामने तय मुद्दे। जजमेंट के इश्यूज फॉर कंसिडरेशन से परिवर्तित रूप में। एक, क्या इरिवोकेबल शब्द से पीओए वाकई अपरिवर्तनीय हो जाता है? 2, क्या अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल पीओए से किसी अचल संपत्ति में कोई हक, टाइटल या इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है? 3, कब पहले के इंजंक्शन सूट के निष्कर्ष बाद के टाइटल विवाद में रेस जुडिकाटा के रूप में लागू होते हैं? डी, अपीलकर्ताओं, खरीदार पक्ष की दलीलें। पीओए इरिवोकेबल थी, इसलिए एजेंट के कार्य, सेल और कब्जा सहित प्रिंसिपल्स को बाध्य करते हैं। पहले के मुकदमों और कब्जे से जुड़े निष्कर्ष उनके पक्ष में होने चाहिए। एजेंसी प्रिंसिपल्स और पुराने फैसलों पर भरोसा कर कहा कि पीओए प्लस आचरण प्रभावी ट्रांसफर प्राथमिकता। ई, प्रतिवादियों, मालिक पक्ष की दलीलें। सिर्फ इरिवोकेबल शब्द का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एजेंसी के साथ इंटरेस्ट नहीं बनाता, दस्तावेज को देखना जरूरी है। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल टाइटल ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आधार देता है। पहले के इंजंक्शन में टाइटल पर निष्कर्ष बाद के टाइटल विवाद में निर्णायक नहीं होते, इसलिए कोई रेस जुडिकाटा नहीं। एफ, कोर्ट के अवलोकन, पीओए और टाइटल पर कानून। पीओए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट के तहत एजेंसी से आता है। सिर्फ इरिवोकेबल लिखने से यह वैसा नहीं हो जाता। पीओए में एजेंट का अलग, स्वतंत्र इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, तभी यह सचमुच अपरिवर्तनीय होगा। वरना यह रद्द किया जा सकता है और मृत्यु दिवालियापन पर समाप्त हो जाता है। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कन्वेयंस। यह अपने आप टाइटल ट्रांसफर नहीं करता, अधिकतम यह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हक देता है। रेस जुडिकाटा पर, शुद्ध इंजंक्शन सूट में, जहां टाइटल सीधा मुद्दा नहीं था, टाइटल पर निष्कर्ष आकस्मिक होते हैं और बाद के टाइटल विवाद में लागू नहीं होते। जी, अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज की, कहा कि इरिवोकेबल का लेबल निर्णायक नहीं, दस्तावेज में वास्तविक कपल्ड इंटरेस्ट दिखना चाहिए। दोहराया कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल पीओए से टाइटल पास नहीं होता, सही ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रजिस्टर्ड कन्वेयंस जरूरी है। एच, व्यावहारिक सीख। सिर्फ इरिवोकेबल लिखने से पीओए अपरिवर्तनीय नहीं होता।
एजेंसी के साथ इंटरेस्ट साबित करें, वरना यह रद्द हो सकता है। पीओए प्लस अनरजिस्टर्ड एटीएस पर भरोसा करके मालिकाना दावा न करें। रजिस्टर्ड कन्वेंस या कोर्ट डिक्री जरूरी है। इंजंक्शन सूट्स कब्जे पर होते हैं, टाइटल पर नहीं। टाइटल सही मुकदमे में तय करें। भाग 2, केस 2, जी कलावती बाई, डी पर एलआर्स वी जी शशिकला, डी पर एलआर्स 15 जुलाई 2025। कोर्ट, बेंच और तारीख। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेंच, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन। फैसला, 15 जुलाई 2025। न्यूट्रल सिटेशन, 2025 INSC 851। महत्वपूर्ण, यह बड़ा बेंच रेफरेंस ऑर्डर है क्योंकि पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले रजनी टंडन 2009 से मतभेद था। बी, पृष्ठभूमि और महत्व। मामला एक इरिवोकेबल जनरल पीओए 1990 और 3 सेल डीड्स को चुनौती देने का था जो अटॉर्नी ने अपनी पत्नी के पक्ष में की थी। मुख्य विवाद, जब एजेंट सेल डीड पर साइन करता है और रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करता है, तब रजिस्ट्रार को क्या जांच करनी चाहिए? कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 32, 35 और आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन रूल्स के तहत पीओए की ऑथेंटिकेशन आवश्यकता पर विचार किया। सी, सटीक मुद्दे। धारा 32 के 2 रास्ते। 32, अ पर्सन एग्जीक्यूटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकता है, और 32 सी, एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकता है। संघर्ष, अगर एजेंट प्रिंसिपल की ओर से सेल डीड पर साइन करे और उसे पेश भी करे, तो क्या वह पर्सन एग्जीक्यूटिंग 32 है, यानी कोई ऑथेंटिकेशन जरूरी नहीं, या फिर वह 32 सी के तहत एजेंट है, यानी धारा 33 के तहत ऑथेंटिकेशन जरूरी है? डी, रजनी टंडन 2009 का फैसला और पुनर्विचार का कारण। 2009 में राजनी टंडन केस में कोर्ट ने कहा, जब पीओए होल्डर सेल डीड एक्सिक्यूट करता है और पेश करता है, तो वह रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए एक्चुअल एग्जीक्यूटेंट है, इसलिए 32 लागू और 33 की ऑथेंटिकेशन जरूरी नहीं। 025 के कलावती बाई बेंच ने असहमति जताई, ऑन बिहाफ ऑफ साइन करने से एजेंट खुद एक्सिक्यूटेंट नहीं बन जाता, वह एजेंट ही रहता है, इसलिए 32 सी प्लस 33 की ऑथेंटिकेशन और 34-35 की जांच जरूरी है। इस सीधा टकराव के कारण मामला बड़े बेंच को भेजा गया। ई, कोर्ट के अवलोकन। रजिस्ट्रेशन एक्ट की स्कीम महत्वपूर्ण, रजिस्ट्रार को पहचान सत्यापित करनी होती है और जहां कोई एजेंट के रूप में आता है, वहां पीओए की ऑथेंटिकेशन अहम होती है। धारा 32-35, आंध्र प्रदेश नियम 49-55, नियम 53 कहता है कि रजिस्टर्ड पीओए भी रजिस्ट्रेशन के लिए अमान्य है जब तक ऑथेंटिकेटेड न हो। नाम बनाम वास्तविकता, प्रिंसिपल्स को एक्सिक्यूटेंट दिखाकर भी अगर एजेंट साइन करता है, तो वह एजेंट ही है 32 सी के तहत, और ऑथेंटिकेशन जांच को बाईपास नहीं किया जा सकता। एफ, वर्तमान स्थिति आदेश। बेंच ने अंतिम फैसला नहीं दिया, बड़े बेंच को रेफर किया है और जल्दी सुनवाई की सिफारिश की है। जब तक बड़ा बेंच फैसला नहीं देता, यह स्पष्ट नहीं कि राजनी टंडन सही कानून है या बदला जाएगा। जी, व्यावहारिक सीख। अगर पीओए होल्डर सेल डीड एक्सिक्यूट और पेश कर रहा है, तो सुरक्षित रहने के लिए पीओए को धारा 33 और संबंधित राज्य नियमों के तहत ठीक से ऑथेंटिकेट कराएं। खरीदार पीओए की ऑथेंटिकेशन और रजिस्ट्रार के समकालीन समर्थन की जांच करें। बड़े बेंच के फैसले पर नजर रखें, यह पीओए ट्रांसफर के लिए अनुपालन को सख्त या स्पष्ट कर सकता है। संक्षिप्त सार। 1 अनंतमूर्ति, 27 फरवरी 2025 उदास स्माइली। इरिवोकेबल पीओए अपने आप अपरिवर्तनीय नहीं, एजेंसी के साथ स्वतंत्र इंटरेस्ट दिखाना होगा। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट पीओए से टाइटल पास नहीं होता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रजिस्टर्ड कन्वेयंस जरूरी। पहले के इंजंक्शन निष्कर्ष बाद के टाइटल विवाद को नहीं रोकते। 2 कलावती बाई, 15 जुलाई 2025 उदास स्माइली। बेंच ने राजनी टंडन 2009 से असहमति जताई कि एजेंट पर्सन एग्जीक्यूटिंग बन जाता है। बड़े बेंच को रेफर, फिलहाल
एजेंट एक्सिक्यूट और पेश करे तो ऑथेंटिकेशन माने। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। अधिक लीगल इंसाइट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।